नहीं वो 14 रहता है। चलो फिगर बनी हुई है, फिगर बनी हुई कि नहीं? कहाँ बनी है? AB and AC and median AD of a triangle AB and सब PQ आ रही है। मैंने तो अलग कर लिया। क्या बोला है? और इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। AB and AC and median AD। AD क्या है? लाइन, स्ट्रेट लाइन। मीडियन क्वेश्चन कह रहा मीडियन तो स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, बताओ। अरे स्ट्रेट लाइन पड़ेगी फिगर में। अच्छा मीडियन का मतलब क्या होता है? BD इक्वल टू DC और QM इक्वल टू MI। गिवन लिख लो। पानी मीडियन का मतलब पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, खाली बाइसेक्टर? खाली बाइसेक्टर। मीडियन है ना, मीडियन मतलब मिड पॉइंट, बस बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लिखा होगा परपेंडिकुलर पॉइंट। ठीक है बेटा, क्या प्रूव करना है? सर आपने प्रोपोर्शनल टू साइड्स AB अपॉन PQ। प्रोपोर्शनल लिखा हुआ ना क्वेश्चन में। मैंने जो बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते उसका देखना शुरू कर देते ना, उनका तो बेड़ा पार हो चुका है पहले, क्योंकि आपको एग्जाम में ना फिगर बनी नहीं आएगी। यहाँ से गिवन निकालना शुरू करो। वहां लिखा है AB AC AD ऑफ ABC। प्रोपोर्शनल को हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। प्रोपोर्शनल टू साइड PQ PR है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये रेशियो। समझ आया? एग्जाम में कौन समझाएगा आपको? वहां समझ नहीं आएगा छोड़ के कुछ। So that to prove triangle ABC is similar to triangle, चलो जब मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चे सिर्फ जब लिखने में वेस्ट करते हैं, वो सब लिखते हैं सेम तो होगा। अलग क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट करो। प्रूफ बताओ। देखो ABC को PQ की प्रूफ करना है तो हमें कोई दो साइड प्रोपोर्शनल और एक एंगल लेना है। हमको दो साइड प्रोपोर्शनल टी है कि नहीं? ठीक है। इनके बीच का एंगल कौन सा है? इसका एंगल A और इसका एंगल। अगर मैंने इसमें A इक्वल टू P प्रूफ कर दिया और ये यूज करें, ऐसे ऐसे काम चल जाएगा। मतलब एक काम तो ये हो सकता है। और बताओ कुछ। हाँ तो पहले क्या कर रहा था? दो साइड का बीच का एंगल A है और इसके बीच का एंगल C है। पूरी बात कभी गर्मियां है, अभी आगे तो सर्दी में यूज कर लूंगा, अभी ज्यादा लग रहा है, सारी बात कैसे? इनके बीच का ऐसे क्यों चाहिए? ऐसे होगा ना फिर वो। और बताओ क्या हाल चाल है? इसका क्या काम हुआ फिर? इसका तो काम ही नहीं हुआ। देखो इसका पिछला क्वेश्चन देखो जरा एक बार। मीडियम ज्यादा कुछ दिया था, उसमें हमने हाफ हाफ किया था। अब हम इसमें क्या वो बेस का क्या किया था? इसमें ऑलरेडी हाफ क्या हुआ है। क्या मैं इसको 2/2 कर सकता हूँ? उसमें मैंने हाफ और हाफ किया था, लेकिन पूरी साइड का हाफ चाहिए था। इसमें पूरी साइड चाहिए तो 2/2 कर सकता हूँ। यस तो फायदा नहीं है। एक ही लड़की डालो पर कर तो सकते हैं ना। AB इक्वल टू PQ इक्वल टू AC इक्वल टू, ये भी तो गिवन है ना, इसका भी यूज करते हैं। देखो BD AC इक्वल टू
कैसे BC कैसे जैसा BD इक्वल टू DC आता फिर BC इक्वल हो गया और नहीं BD इक्वल टू ये इसके इक्वल है तो उसके इक्वल कैसे हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि BD इक्वल टू DC है तो फिर BC हो गया हाँ तो फिर उसके बाद उनका एक दूसरे वाले ट्रायंगल करोगे तो फिर वो लाइन बनी इक्वल कैसे होगा 3 इक्वल टू 3 इसको मान ले और ये 4 इक्वल टू 4 तो ये आपस में कैसे इक्वल है? ये क्या बात है? ये कौन सा कंसेप्ट है? तो मुझे याद मतलब भूल रहा हूँ मैं। हाँ इसमें कंस्ट्रक्शन होगी गिवन तो लिखा हुआ सबने टू भी लिखा हुआ ना कंस्ट्रक्शन लिख लो कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमको एडी को एक्सटेंड करना है कहां तक ई तक ड्रॉ या एक्सटेंड ये डी आ गया ड्रॉ डी सच दैट बेटा इसी को कैसे एक्सटेंड करना है कि जो एडी और डी आपस में क्या हो इक्वल उतना एक्सटेंड करना है कि ये और ये आपस में क्या हो इक्वल एडी और ए क्या हो गए इक्वल और यहाँ पे बताओ यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया ड्रॉ एम एन such that PM is equal to M1 बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई अब हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा देखो अभी अब प्रूफ शुरू करते हैं हमारे पास जो गिवन था सबसे पहले वो बताओ कि ए बी अपॉन ट्राइंगल ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी दिख रहा है एंड ट्राइंगल ए डी सी दिख रहा है ए बी डी ये ट्राइंगल है ए डी सी ट्राइंगल दिख रहा है इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट क्या प्रूफ करना है वर्टिकल अपोजिट एंगल डी वर्टिकल पहले जो गिवन है वो तो बताओ तो AD अपॉन AD इक्वल टू DE डीजल बाय तू तो नहीं बोल रहा AD इक्वल टू DE अभी तो था BD इक्वल टू DC वर्टिकल एंगल AD इक्वल टू एंगल CD एंगल AD इक्वल टू एंगल वर्टिकल वर्टिकल तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट में ऐसे करते हैं नहीं रूल ऐसे है एक ही ट्राइंगल देखना तो उनके लिए साइड एंगल साइड ठीक है अब सीपीसीटी यूज करने वाले हैं देयरफॉर AB किसकी इक्वल हो जाएगी बताओ सीपीसीटी में E ठीक है बाय सिमिलरली P2 किसकी इक्वल होगी इसको प्रूफ नहीं करेंगे वापस दोबारा से ऐसे हो जाएगी ठीक है सिमिलरली यहाँ यूज करते हैं इसमें जो काम किया सेम काम दोबारा पूरी मेहनत ना करनी पड़े ये सेम काम दोबारा कॉम्बिनेट करना पड़ता है इसको उससे प्रूफ होती है कि ये इक्वल टू ये हम लिखते हैं जैसे हमने ये इक्वल टू ये सिमिलरली ये भी इक्वल क्लियर आगे अब हमारे पास इसको यूज करने का तरीका आ गया अब आपको गिवन क्या है ए बी अपॉन PQ PQ AC इसके अपॉन इक्वल टू AD अपॉन ठीक है रीजन क्या लिखोगे ओके अब इसकी जगह नाम चेंज करो AB की जगह क्या नाम आ जाएगा CE और PQ की जगह क्या आ गया
आर एन ठीक है, ये और ये इक्वल टू ए सी अपॉन, तो ये क्यों यूज करता है, ये आपसे बिल्कुल करता है। देखो ना सी की अपॉन आर एन आ गया, ये वैसे का वैसे ए सी और तीसरा क्या है हमारे पास, इसको 2 कर दो, 280 और 2 पीएम कर दो, तो हाफ ट्वाइस ऑफ 80 कितना होगा, यही होगा, क्योंकि ये इक्वल है दोनों इससे। 280 कितना है, यही है कि नहीं है, ए पूरा और 2 पीएम कितना है। अब इन तीनों को देखो, ये कौन से ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रूव कर रहे हैं, एस 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 सी आर एन सीई और एसी और एई पूरा, तो ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है, देयरफॉर ट्रायंगल एसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी, में नाम 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 सी के साथ क्या आएगा आरएन, एक और बचा क्या पीआर। समझ आया तेरे को भाई, ये बड़े बड़े ट्रायंगल प्रूव किए हमने, ये और ये हमने क्या प्रूव कर दी, क्या है सिमिलर। तो जब ये बड़े बड़े ट्रायंगल सिमिलर है तो एक छोटी सी बात बताएंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है जी। अब सिमिलरली क्या मैं यहाँ का एंगल 3 और यहाँ का एंगल 4 इक्वल प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन वो प्रूव करने के लिए फिगर बनानी पड़ती है पूरी ये वाली, मगर मैं नहीं बनाऊंगा, अगर लेफ्ट में राइट साइड पे कर दूं, लेफ्ट में करूंगा b इक्वल टू 4। अब बताओ 1 और 2 आपस में क्या है, और 3 और 4 आपस में क्या है, इनको ऐड कर दो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बनेगा, पूरा एंगल BAC, और ये 2 प्लस 4 क्या बनेगा QPR, ठीक है, QPR हो गया। अब हमारे पास जो कमी थी, ये एंगल हमको नहीं मिल रहा था, वो मिल गया। अब इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल लेने वाले हैं, ABC एंड ट्रायंगल, ये हमको फाइनली यूज करना है, तो हमें गिवन ये यूज करेंगे AB अपॉन PQ, AB अपॉन इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है, दो साइड ली, कौन सी ली, एक तो AB और PQ और AC और फिर बीच का एंगल कौन सा हुआ, केवल सिर्फ इतना यूज किया है मैंने, ठीक है, बीच का एंगल कौन सा हुआ, यहाँ पे एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR प्रूव्ड। अब क्या एक्सेस लग रहा है, ट्रायंगल ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SL, PQR बाय SL SS क्राइटेरिया। बेटा ये तो गिवन ही है, तो क्वेश्चन में गिवन है दो चीजें, मैंने वो स्टार्टिंग में कहा था कि ये 18 ट्रायंगल में क्या आती है, ABC कितना है, ABC पूरा ट्रायंगल तो प्रूव करना है फाइनली हमको प्रूव करना था ये बड़ा ट्रायंगल इक्वल टू ये वाला, है ना, AB अपॉन PQ क्वेश्चन में दिया है गिवन में, और AC अपॉन PR में दिया है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा हुआ, A, और इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा हुआ, तो हमने ये प्रूव किया ना यहाँ पे कि एंगल BAC और इक्वल यूज कर दिया, इनके बीच का एंगल हो गया, कांग्रेस प्रूव करने के बाद हमारा ये साइड इक्वल टू ये साइड है, तो उसमें प्रपोज कर आती है, ठीक है, क्या है, अब वर्टिकल, अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वर्टिकल पोल की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, कैसे बनाओ वर्टिकल पोल बताओ, ऐसा 6 मीटर है भाई, तो सेंटीमीटर में कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, अगर ये पोल से शैडो कैसे होगी, ऐसे होगी ना शैडो, ये कितनी है शैडो, ऐसे बना देना, शैडो जमीन पे होती है लेटी हुई 4 मीटर है ऑन द ग्राउंड
एंड एट द सेम टाइम अ टावर, एक टावर कितना है, कैसे होगा? टावर इससे बड़ा है 28 है, फोर चलिए इसकी लेंथ भी तो बड़ी है। ठीक है। कास्ट एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो ऑफ 20, इतनी शैडो तो 28, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर फोर ये जो क्वेश्चन है, ये वाली प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको बाहर से। इस तरह के क्वेश्चन सिमिलैरिटी क्या है रियल लाइफ, ये केस स्टडी है। वो कह रहा है इसमें एक वर्ड आपको हाईलाइट करना है क्वेश्चन में, एट द सेम टाइम। क्यों इसी समय एट द सेम टाइम? मतलब शैडो बनने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, सन चाहिए। अगर शैडो इस तरफ बन रही है, सन कहां पे होगा, इस तरफ। तो एट द सेम टाइम इसलिए क्योंकि सन की जो एंगल है शैडो बनाने की वो सेम होगी। बात पकड़ में आ रही है? सन से जो एंगल बन रहा है मतलब कि ये एंगल और ये एंगल क्या होने वाला है, सेम, क्योंकि एट द सेम टाइम। तो फिर अलग कुछ और हो, है ना? हमें निकालना है, हमें निकालना क्या है, इवन लिख लोगे, इवन क्या लिखोगे बाल को, नाम दो ना, ए बी और इसको पी, फेवरेट नाम है आपकी, वाह वाह। अभी निकालना क्या है, किसकी निकालनी है, क्या निकालना है, मतलब हम कंप्लीट ट्राई करेगा, हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, टू फाइंड है, क्यों निकालना, मैंने तो बोला तो रिपीट कर देता मेरे को पता लग चुका। अब बोल पाइथागोरस बता, पाइथागोरस ये निकाल लेगा, ये तो निकल जाएगा, ये कैसे निकलेगा, तो एरिया होता है, अबे इनका एरिया सेम होगा, ये सारी मैथ्स करवा आनी सिमिलर, बेटा एक छोटा एक बड़ा फॉर्मूला कैसे देखते हैं, सिमिलर। पहले गिवन लिखो ना कि ये ए बी ये है, बी सी ये है, सब लिखो गिवन। इसको हम पी क्यू रहने देते हैं। ये एंगल कितना हुआ, क्योंकि वर्टिकल है और पोल भी क्या है, ठीक है, टेढ़ा पोल भी तो बन सकता है। क्वेश्चन पर वर्टिकल पोल लिखा हुआ है, वर्टिकल पोल, हाँ वर्टिकल का वर्ड क्या मतलब है, आज का ना पूरा चैप्टर है 9 चैप्टर है फिगर्स बनाने वाला, वो चैप्टर सिर्फ किस बात पे बेस नहीं बात करता, ज्योमेट्री के साथ में कराऊंगा। वो चैप्टर सिर्फ किस एजम्पशन पे बेस्ड है कि आप फिगर कैसे बनाते, उसमें एक भी क्वेश्चन में फिगर नहीं बनता है। अगर तुम्हें तो एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी में 16 क्वेश्चन एक राइट, हाँ तुम्हें तो वही लगता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड वाला को बहुत सारे कुछ करने पड़ेंगे, वो बहुत बर्ड है, पीकॉक है, पतंग उड़ रही है, प्लेन उड़ रहा है, पायलट बन के बड़ा कुछ ना होगा, तो क्वेश्चन पायलट बनेंगे, एरोस्पेस वाला का क्वेश्चन है ही नहीं बैठे आदमी, ठीक है। अब उसमें फिगर नहीं बनी आ रही तो हमको ऐसे दिया होगा, वर्टिकल ये है, ये लैंड, ये बोट और ये प्लेन गिर रहे हैं, हम बर्ड को देख रहे हैं, पीकॉक ना, बर्ड पीकॉक को क्वेश्चन नहीं किया था, पीकॉक स्नेक को काट, वैसे क्वेश्चन आते। तो हमको खुद फिगर बनाने के लिए वर्टिकल वर्ड का मतलब है सीधा 90 डिग्री। क्या इस ट्रायंगल को हम कैसे प्रूव कर पाएंगे सिमिलर, इन ट्रायंगल ए सी, हाँ, एंड ट्रायंगल पी क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन ईच 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्या लिखोगे रीजन, वो सन की At the same time. sun's elevation at the same time, सन की वैल्यू क्या होगी, सेम, therefore triangle, मतलब क्वेश्चन में दिया है ना, at the same time, इस रीजन से दिया, similar to triangle, अगर हम सन का
आपके साथ बता दिया। सन के बगैर शैडो कैसे बनेगी? तो सन के शैडो कैसे, बिना लाइट के शैडो कैसे? ट्यूबलाइट ले लेंगे, है तो साइड के सेम टाइम। ट्यूबलाइट का जो एलिमेंट इसका एलिवेशन क्या होगा? ये बल्ब का जो सन का एलिवेशन है वही ना। हम लाइट लाइट लिख ले तू। अब ट्रायंगल काउंसिलर हो गए, रीजन ए क्राइटेरिया। अब तो देखो क्या होगा, ए बी अपॉन बताओ क्या होगा सरल? और तीसरी बात ये निकालना है ना, ये निकालने के लिए ये लोग सूरत है। अगर वो निकालना होता तो वो भी लेता। समझ आया? रीजन बता बानी, तू सब क्या बता दिया रीजन? इसका मतलब प्रोमोशन बोल दिया, ठीक है दिया करो यार सीपी एचडी। तो बताओ हम क्या इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके अंदर वैल्यू पुट करें, ए बी की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की कितनी है निकालनी है, बीसी की कितनी है सॉल्व तो कर दो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 into 28 और ये 4 का आ जाएगा नीचे इक्वल टू पी क्यू। 4 1 का 4 7 6 का 42। ऐसे एक एग्जांपल आपके बुक में है वो करके आना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा मैं बताता हूं, उसको नोट करो। हमें गिवन है कि सिमिलर पहले ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल, फिर एडी इक्वल टू बीसी और क्यूएम इक्वल टू एमआर, क्योंकि वो मीडियन दिया हो ना, मीडियन वर्ड है, मीडियन का मतलब परपेंडिकुलर नहीं होता। आगे तो प्रूफ क्या है? AB अपॉन इक्वल टू, बस सुना देखो बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? AB अपॉन बताओ क्यू, किसका लेते हैं इक्वल टू बताओ, इसके लिए मेरे को BC चाहिए, बस कितना ही चाहिए। रीजन हुआ, तूने पहले ही मान लिया कि जब तक मुश्किल में सोचना ही नहीं इस बारे में, पहले सोच के मेरे को तो ये तो नहीं होता है, ये तो मैं मतलब एंड टाइम तक नहीं सोच के नीचे में से होता नहीं, उतनी सी मैथ्स भी नहीं थी तो तूने की ना करने की हिम्मत तो नहीं, क्यों नहीं होगी? सीबीएसई होगा। अब बताओ क्या और करके इसको ऐसा लिख सकता हूँ, AB अपॉन PQ इक्वल टू हाफ BC अपॉन हाफ QR, बोथ साइड हाफ लिख सकता हूँ। हाफ BC क्या है? BD, हाफ BC 2 है, या तो BD लिखूं या DC, कौन सा लिखूं? BD अपॉन हो गया। अब देखो ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा वाला, छोटे वाले AB एंड ट्रायंगल, इसमें हमारे पास आ चुका है AB अपॉन PQ, वो अभी लिख दूंगा ना, और दूसरा क्या लिखा मैंने, BD अपॉन दो साइड्स आ गई कि नहीं आ गई? इनके बीच का एंगल कौन सा है? AB और BD के बीच का एंगल कौन सा है? इसका B और इसका Q, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q। रीजन, जब बड़े ट्रायंगल गिवन है कि नहीं, क्या एंगल B और Q बड़े ट्रायंगल में आता है, तो बड़े ट्रायंगल सिमिलर के एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, है ना? हाँ, तो लिखेंगे PSP ट्रायंगल A is similar to triangle PQR। जब बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो, ये एंगल बड़े के अंदर छोटे के अंदर आते हैं, तो बड़े से इक्वल होंगे, छोटे में यूज हो जाएंगे, बड़े का स्पेस छोटे में होता है ना, तो देयरफॉर ABD similar to PQM by SS रूल। अब इसका सीक्वेंस बनाते हैं, हम इसे यूज करना ना, तो बताओ AB अपॉन क्या आएगा, नाम लिखो, इक्वल टू AD
बाय But yes, बड़े ट्रायंगल की सिमिलैरिटी छोटे ट्रायंगल की सिमिलैरिटी किया जाएगा